स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट जंक्शन CS में। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जो भी नए आए हैं उन लोग को हम बता दें कि यहाँ पे बिहार IT एजुकेटिव का जो है कंप्यूटर साइंस का जो है यहाँ पे प्रिपरेशन सीरीज चल रही है। तो देखिए, ये सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास कराई थी जिसमें हमने कंप्यूटर की जितने भी हिस्ट्री है तो वो बताए थे, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको हमने वहाँ पे क्लियर किया था। ठीक है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में है वो भी वहाँ से आते हैं और वहाँ से पूछा जाता है, इसलिए हमने वो जो टॉपिक करा है उसमें भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर के पहले देख लीजिए, ताकि आप लोग को जो है वहाँ से जो भी क्वेश्चन आए वो आप लोग को छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग का जो है ये वॉइस जो है प्रॉपर आ रही होगी और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का भी तैयारी जो है अच्छे ढंग से हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो है वो टॉपिक है आपका मेमोरी। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे कंप्यूटर को, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, यानी कि आपका जो बेसिक जो कंप्यूटर क्लास होता है वो हुआ था। ठीक है, तो देखिए आज हम शुरू करते हैं CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। ठीक है, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। देखिए आपके जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, CPU, मेमोरी, उसके बाद इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये जो है CPU है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे CPU जो है, ये CPU को जो है प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए CPU को जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और देखिए ये जो CPU जो है वो आपके मेमोरी जो भी स्टोर, देखिए CPU जो है जो भी आपके मेमोरी में प्रोग्राम जो स्टोर होता है इसको क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, यानी कि इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्राम स्टोर इन ए मेमोरी। ठीक है, ये इसका CPU का काम होता है। और देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे CPU के मेजरमेंट का, यानी कि CPU की यूनिट होता है उसको, यानी CPU का जो स्पीड होता है उसको किस में मापा जाता है, यानी किस में मेजर किया जाता है, तो वो हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, ये इसका क्या है, मेजरमेंट यूनिट्स है। ठीक है, और यहाँ पे MIPS एंड KIPS। और देखिए यहाँ पे MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, और KIPS का फुल फॉर्म होता है किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, ये सब क्या है, इसके CPU के मेजर स्पीड का जो है मेजरमेंट है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है, यानी इसमें इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपके यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखा है वो आपके एग्जाम, ये आपके एग्जाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ CPU, यानी कि CPU के जो है पार्ट्स कौन कौन है, तो यहाँ पे CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद MU यानी कि मेमोरी यूनिट, या फिर इसको रजिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जानते हैं कि कंट्रोल यूनिट जो है क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कंट्रोल यूनिट, यानी कि ये क्या करेगा, कंट्रोल का काम करेगा। तो कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या होता है कि ये इनपुट एंड आउटपुट का क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि ये जो है इनपुट एंड आउटपुट को जो है कंट्रोल किया जाता है इससे। ठीक है, उसके बाद है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये देखिए जितने भी आपके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन आपके बेसिक क्या क्या हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशन क्या करता है, ये परफॉर्म करता है। नाम से स्पष्ट है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, यानी जितने भी ऑपरेशन होगा उसको क्या करेंगे, ये मैनेज करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, और देखिए जो भी रिजल्ट होता है ALU का, वो ये इसको क्या करता है कि एक्यूमुलेटर में क्या करता है, ये इसको स्टोर करता है। तो यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ से भी एक MCQ बनता है कि जो ALU है वो अपने जो भी इसके रिजल्ट आता है उसको कहाँ जो है ये स्टोर करता है, तो एक्यूमुलेटर में जो करता है ये अपना जो भी रिजल्ट आता है उसको क्या करता है, ये स्टोर करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है आपका मेमोरी यूनिट या फिर रजिस्टर। तो देखिए ये रजिस्टर जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी है। ठीक है, और ये टेम्पोररी मेमोरी है। ठीक है, इतना पॉइंट्स याद रखिएगा, बाकी हम और भी पॉइंट्स रजिस्टर के बारे में उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट है CPU का वर्किंग, यानी कि CPU का कैसे वर्क करता है, ये क्या क्या इसका वर्किंग है। देखिए यहाँ पे 3 स्टेप है इसका, फेच करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड, उसके बाद इसको करता है एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, यानी कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पास किया उसको क्या करेगा, ये फेच करेगा, फिर उसको डिकोड करेगा, यानी कि क्या इंस्ट्रक्शन आया है उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, यानी कि मशीन में इसको क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में इसको क्या करेगा, फिट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है
एग्जीक्यूट करेगा और हम लोग क्या करता है यहाँ पे आउटपुट यानी कि रिजल्ट इसको जो है ये पब्लिश करता है। ठीक है, तो क्या क्या वर्किंग साइकिल हो गया इसका, फेच करना, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, फेच साइकिल हो, ये इसका क्या होगा, ये सीपीयू का साइकिल हो गया। ठीक है, ये साइकिल क्या रहता है, इंक्लूड्स रहता है सीपीयू में। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग को जहाँ भी अगर समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे है सीपीयू का आर्किटेक्चर, यानी कि जो भी आर्किटेक्चर के बेसिस पे जो है सीपीयू कितने टाइप्स का है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिस्क, रिस्क और एपिक, ये 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, सीपीयू। देखिए यहाँ पे सिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। एंड एपिक का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सप्लिसिटी पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म जो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिस्क, यहाँ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी कि ये जो यूज़ किया जाएगा, यानी कि जो भी बड़ा प्रोसेसर होगा तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो जो भी प्रोसेसर जो होगा कंप्यूटर को बड़ा जो होगा उसमें जो है यहाँ पे सिस्क का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, रिस्क यहाँ पे यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, उसका यूज जो किया जाएगा, जो भी आपके कंप्यूटर हैं या जो भी आपके सिस्टम है वो छोटा रहेगा, रिड्यूस फॉर्म में रहेगा, उसमें जो है रिस्क का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन में जो है वो रिस्क यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसके फुल फॉर्म को, ये जो इसका फुल फॉर्म जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी MCQ आने का चांस रहता है। ठीक है, तो ये था आपका CPU। ठीक है, ये था आपका CPU का जो है वर्किंग, आर्किटेक्चर, टाइप्स एंड क्या है ये CPU। इतना आप CPU में जो है ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट है मेमोरी, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए मेमोरी के यूनिट क्या क्या है उसको जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट की, तो यहाँ पे बिट जो है सबसे छोटी यूनिट होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेमोरी का सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो ऑप्शन में दे देगा बिट, बाइट, निब्बल एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिट जो है सबसे छोटी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में बिट नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पे निब्बल दिया है तो आप निब्बल भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको अगर आपके ऑप्शन में दोनों दिया है तो आप यहाँ पे बिट मारिएगा। ठीक है, और देखिए एक बिट जो है ये बाइनरी डिजिट जो है ये सबसे छोटी यूनिट है डेटा का जो है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है, इसलिए बाइनरी डिजिट हुआ। ठीक है, और देखिए 4 बिट्स जो है वो 1 निब्बल के बराबर होता है। ठीक है, और 2 निब्बल के बराबर जो है 1 बाइट होता है, यानी कि 8 बिट्स के बराबर जो है 1 बाइट होता है। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि जो है 1 टेराबाइट, ठीक है, वो कितने के बराबर होता है, तो 1024 GB के बराबर होता है। जैसे हम लोग का कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क होता है वो क्या होता है कि 1 टेराबाइट का होता है। बोलते हैं ना कि 1 टेराबाइट का यानी कि 1 TB का जो है हमारा ये हार्ड डिस्क है, ये लैपटॉप का। तो 1 टेराबाइट मतलब 1024 GB का जो है हमारा ये हार्ड डिस्क होता है। ये क्या होता है कंप्यूटर का, वो अलग अलग वेरी करते रहता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स ही होता है 1 टेराबाइट जो है। यहाँ पे हम आपको एग्जांपल दिया है कि अगर मान लीजिए कोई बोलेगा कि देखिए ये हार्ड डिस्क जो है 1 टेराबाइट है, यानी कि 1 TB का है, तो 1 TB मीन्स कितना होता है वो आपको यहाँ पे हमने बताया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बात करें यहाँ पे कि सबसे जो है बड़ी यानी कि सबसे लार्जेस्ट जो है यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे योट्टाबाइट ही हाईएस्ट जो है आप मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे अगर बड़ी की बात करें यहाँ पे तो एक होता है जियोबाइट। ठीक है, जियोबाइट, लेकिन आप लोग को जो सिलेबस में इतना ही मेंशन था, लेकिन याद रखिएगा जियोबाइट जो है यानी कि एक जियोबाइट जो है वो 1024 ब्रोनोटो बाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितना भी लिखाया गया है इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए आपका मेमोरी जो है, मेमोरी के 2 पार्ट्स है। ठीक है, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी में क्या सब है, रैम, रोम, ये सब क्या है प्राइमरी मेमोरीज का पार्ट्स है। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब क्या आ जाएंगे यहाँ पे आपके सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे रैम क्या है, रोम क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी मेमोरी को जो है मेन मेमोरी भी कहा जाता है या फिर इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कभी कभी आपके जो है एग्जाम में क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी की जगह पर मेन मेमोरी भी यूज़ किया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कि इट आल्सो कॉल्ड एज ए मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। ठीक है,
अब देखिए मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है क्या, तो प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, यानी कि जो आपका प्राइमरी मेमोरी है, ये मेन मेमोरी जो है कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है, जो कि वो सीपीयू के द्वारा जो है डायरेक्टली क्या किया जाता है कि प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, यानी कि एक्सेसिबल है, मतलब कि सीपीयू जो है इसको डायरेक्ट एक्सेस करता है, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू का जो है डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। और देखिए ये जो प्राइमरी मेमोरी है आपका, वो सीपीयू और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में जो है वो ब्रिज का काम करता है, ठीक है। अब ब्रिज का काम क्या क्या होता है कि एक दूसरे जगह को क्या करना, कनेक्ट करना, ठीक है, सॉरी। तो कह सकते हैं कि सीपीयू और स्टोरेज के बीच में जो है यहाँ पे ये प्राइमरी मेमोरी ब्रिज का काम करता है, ठीक है। इतना पॉइंट्स जो है आपको जो है याद रखना है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी का कितने टाइप्स है, तो रैम, रोम, कैशे मेमोरी, रजिस्टर, ये सब आपके क्या है प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स है, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी तो यहाँ पे क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आइए एक एक के बारे में जानते हैं कि रैम क्या है, रोम क्या है, कैशे मेमोरी क्या है, रजिस्टर क्या है, ठीक है। क्योंकि आपके जो है, क्योंकि एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहता है, और क्वेश्चन हर एक एग्जाम में यहाँ से पूछा ही जाता है। तो देखिए आइए जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए इनके पापा कौन है, यानी कि इनके फाउंडर कौन है, तो रॉबर्ट हेथ डेनार्ड, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि इनके जो है फाउंडर कौन है। उसके बाद जो है देखिए ये जो डेटा जो है रैम जो है डेटा स्टोर करता है वो टेम्पोरली करता है, यानी कि परमानेंट नहीं करता है, ये टेम्पोररी बेसिस पे इसमें जो है डेटा स्टोर होता है, ठीक है। ये जो रैम है वो वोलेटाइल नेचर का होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जब भी आपके सिस्टम का जो है पावर ऑफ हो जाएगा तो वो जो डेटा क्या होगा वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि व्हेन पावर इज ऑफ ऑफ सिस्टम देन डेटा इज इरेज, ठीक है। तो वोलेटाइल का मतलब यही होता है, ठीक है, इसलिए ये जो है इसमें टेम्पोरली जो है डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और देखिए रैम जो है वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, ठीक है, मतलब रीडेबल भी है और यहाँ पे राइट भी हो सकता है इसमें, ठीक है, इस मेमोरी में, रैम मेमोरी में। अब देखिए यहाँ पे रीड एंड राइट का मतलब क्या होता है, देखिए रीड का मतलब होता है कि यूजर क्या कर सकता है, किसी भी डेटा को देख सकता है, फेच कर सकता है, और राइट का मतलब होता है कि उसको मॉडिफाई कर सकता है, यानी कि यूजर के द्वारा इजिली उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी आपके एमसीक्यू पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैव रीड एंड राइट बोथ प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या होगा, ये आपका रैम आ जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए रैम की टाइप्स की बात करें यहाँ पे, तो स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, दो टाइप की यहाँ पे रैम होता है, ठीक है, एस रैम एंड डी रैम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये हो गया। अब आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो देखिए स्टैटिक रैम यानी कि एस रैम क्या होता है कि ये जो डेटा को स्टोर करता है वो फ्लिप फ्लॉप्स के हेल्प से जो है स्टैटिक जो है यहाँ पे आपके डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और देखिए स्टैटिक रैम का जो काम होता है यानी कि इसका यूज जो होता है वो कैसे मेमोरी में यूज किया जाता है स्टैटिक रैम का, ठीक है। तो आपके यहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांस पूरा रहता है कि कौन सा मेमोरी जो है वो यानी कैसे मेमोरी में कौन सा मेमोरी का जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, कैसे में किस मेमोरी का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा स्टैटिक, डायनेमिक, ठीक है, पी रोम, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका आंसर, एस रैम, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एस रैम जो है फास्टेस्ट होता है, यानी कि डी रैम से फास्ट होता है, ठीक है, यानी कि उससे ज़्यादा ये फास्टेस्ट होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट्स है कि एस रैम जो है किससे मिलकर बना होता है, तो एस रैम जो है वो ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। देखिए जितना भी यहाँ पॉइंट्स लिखा गया है सब आपके जो है एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा पूरे। स्टैटिक रैम क्या होता है, ये जो भी डेटा है वो फ्लिप फ्लॉप्स के हेल्प से क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। और ये जो है स्टैटिक रैम जो है आपके कैसे मेमोरी में यूज़ किया जाता है और ये फास्टेस्ट होता है। और ये जो एस रैम है वो ट्रांजिस्टर के हेल्प से क्या होता है कि बना होता है, ठीक है, इतना पॉइंट्स याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डायनामिक रैम, ठीक है, यानी कि डी रैम। देखिए इसका यूज जो है वो मेन मेमोरी सिस्टम में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि मेन मेमोरी में किसका यूज किया जाता है, किस मेमोरी का यूज किया जाता है, तो क्या होगा आपका डी रैम जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। और ये देखिए स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू एस रैम, ठीक है। उसके बाद इसका ये जो बना होता है वो कैपेसिटर से मिलके बना होता है, यानी कि मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स। ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखाए गए हैं डी रैम के बारे में ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा।
उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि डायनेमिक रैम का टाइप्स कितने हैं। यहाँ पे SD रैम, DDR, ठीक है, ये इसका क्या है टाइप्स हैं। SD रैम मतलब सिंक्रोनमस डायनेमिक रैम, DDR मतलब डबल डेटा रेट, ठीक है। और देखिए इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं कि DDR1 इसके टाइप्स हैं, DDR2, DDR3 अप टू DDR5, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जो जितने भी यहाँ पे DDR1 DDR2 है, ये सब क्या है कि आपके जितने भी मॉडर्न लैपटॉप जो अब आता है, इनके जनरेशन 5 वाला जो भी लैपटॉप आता है सब में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रोम, ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी। तो देखिए ये जो है नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब कि जब भी आप अपने सिस्टम को ऑफ कीजिएगा तो क्या होगा कि इसमें डेटा जो है वो इरेज नहीं होगा, यानी कि जब भी पावर ऑफ कीजिए सिस्टम को तो डेटा क्या होगा, इरेज नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और रैम क्या था कि वोलेटाइल था और उसमें टेम्प्रोरी डेटा होता था, कि रोम में क्या है कि नॉन वोलेटाइल नेचर का है और इसमें डेटा जो है परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। और यहाँ से पूरा चांस रहता है क्वेश्चन आने का, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या करता है कि इसका जो है रीड ऑनली रहता है, यानी कि इसमें जो भी यूज़र है इसमें ओनली देख सकता है, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है। वो क्या करता था कि इसको दोनों प्रॉपर्टी था, रीड एंड राइट दोनों का, इसमें क्या है रीड ऑनली है, यानी कि नॉर्मल यूजर्स कांट मॉडिफाई इजीली, ठीक है, इसमें मॉडिफाई नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है ये जो है फर्मवेयर रखता है, ठीक है, इट कंटेंस फर्मवेयर, मतलब जैसे फर्मवेयर क्या होता है, तो फर्मवेयर का मतलब होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कि जब भी आप फर्मवेयर के बाद कहीं भी जब भी आप फर्मवेयर सुने तो इसका मतलब एक ही मतलब होता है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ये ब्रिज का काम करता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए रीड ऑनली है तो इसका एग्जांपल हम बात करें यहाँ पे तो बायोस जो है इसका परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी बायोस की बात हो तो आपका रोम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके टाइप्स की बात करें हम तो यहाँ पर पी रोम, EP रोम, EEP रोम, यानी कि पी रोम, ठीक है, उसके आगे एक ई लगा दीजिए EP रोम, उसके आगे एक और ई लगा दीजिए EPP रोम, ठीक है, EEP रोम, ठीक है। उसके बाद है मास्क रोम। चलिए जानते हैं कि ये पी रोम क्या है। तो देखिए पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, या फिर इसको रोम भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए पी रोम में क्या है कि इसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसमें मॉडिफाई नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी कि एक बार जो आपका ये चिप बन गया तो इसमें जो है प्रोग्राम आप नहीं कर सकते हैं, इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि एडिटेबल नहीं है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद है EP रोम। EP रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। इसमें जो है एडिटिंग पॉसिबल है, यानी कौन इसमें एडिट कर सकता है, तो मैन्युफैक्चरर कर सकता है, यानी कि जो इसको बनाया है वो कर सकता है, ठीक है। और किसके हेल्प से ये जो है ये एडिट हो सकता है, तो UV लाइट, ठीक है। तो जब भी आपका UV लाइट का बात आए कि UV लाइट के हेल्प से किस मेमोरी में जो है वो चेंज हो सकता है या फिर एडिटिंग पॉसिबल है, तो वो है EP रोम, ठीक है, याद रखिएगा EV लाइट, ठीक है, सॉरी UV लाइट, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है EEP रोम, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। तो जब भी देखिए इसमें भी क्या है कि एडिटेबल पॉसिबल, यानी कि एडिट कर सकता है, ठीक है, कौन कर सकता है, तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो है इसमें एडिट किया जा सकता है। और किसके हेल्प से जो है ये जो है इसमें इलेक्ट्रिकली इसको जो है एडिट किया जा सकता है, रीप्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आपको बात आए कि इलेक्ट्रिकली किसको जो है एडिट पॉसिबल है तो EEP रोम को जो है इलेक्ट्रिकली जो है इसमें रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसी का एक जो है EEP रोम का जो है एक एडवांस वर्जन है फ्लैश रोम, ठीक है, यानी कि फ्लैश रोम जो है इसी का एक एडवांस वर्जन है, ठीक है, एडवांस रोम है, ठीक, रैम है, ठीक है, मेमोरी है, ठीक है। तो देखिए इसमें इसका एग्जांपल बताए, इसका एग्जांपल कैसा आ जाएगा फ्लैश मेमोरी का, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है इसका एग्जांपल पूछता है कि फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल क्या सब है, तो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SSD, UV, यानी कि जितने भी सॉलिड जो है ड्राइव है वो सारे जो है आपके फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक देख लीजिए यहाँ पे USB का फुल फॉर्म, इसका फुल जानते हैं ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है USB का यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो ये जो है इसमें पूछा जाता है कि USB का जो है पापा कौन है, जनक कौन है, ठीक है, या फिर फाउंडर कौन है, तो अजय भी भट्ट जो है इसका जो है फाउंडर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको खोज किया था अजय भी भट्ट के द्वारा जो बनाया गया था USB, ठीक है, इसको याद रखिए।
उसके बाद है मास्क रोम। मास्क रोम क्या है? तो देखिए मास्क रोम जो है वो मास्क रोम जो बनाया जाता है वो ऑर्डर देकर बनाया जाता है, यानी कि ये ऑर्डर देकर ही बनाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर देकर प्रोग्राम करवाया जाता है। जैसे किसी एग्ज़ाम में चीट करना हो तो उसके लिए क्या होगा कि मास्क रोम बनवा सकते हैं और चीट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि चीट करने के लिए, लेकिन जब भी इसका यूज़ किया जाता है यानी कि इसको जो है ऑर्डर देकर बनवाया जाता है, कि ऑर्डर दे करके इसको बनवा करके जो अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए इसको रख सकते हैं, या फिर जो है जैसे कोई गेम होता है जो कि क्या होता है कि खुद के यूज़ के लिए जो है बनवाया जाता है, यानी कि पर्सनल ये जो है ऑर्डर देकर बनाया जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, मास्क रोम की जब भी बात आए तो इसमें जो है ऑर्डर देकर बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया मास्क रोम, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रोम, ठीक है। तो ये जो है जितना भी यहाँ पर लिखा है सब आपके एग्ज़ाम के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कैशे मेमोरी। अब देखिए कैशे मेमोरी क्या है? तो कैशे मेमोरी जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ मेमोरी, यानी कि ये जो पार्ट में ये जो है कैशे मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी का ही पार्ट है, ठीक है। और देखिए ये जो कैशे मेमोरी है सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी होता है, और यहाँ पर फर्स्ट बात करें यहाँ पे तो रजिस्टर जो है सबसे फास्टेस्ट होता है, ठीक है, जितने भी मेमोरी है उसमें, ठीक है। इसका हम ऑर्डर बताएंगे आगे, ठीक है। तो ये हो गया इट इज़ द सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है, इसका याद रखिएगा। उसके बाद है ये कहाँ रहता है? तो ये CPU और रैम के बीच में जो है ये लोकेटेड रहता है, यानी कि इट लोकेटेड बिटवीन CPU एंड रैम के बीच में, ठीक है, इसके बीच में रहता है ये कैशे मेमोरी, ठीक है। और देखिए स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा सो CPU कैन एक्सेस दैम फास्टर, यानी कि ये जो यानी कि देखिए यहाँ पे कैशे मेमोरी जो है जितने भी आपके फ्रीक्वेंटली जो भी डेटा होता है इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या करता है कि स्टोर करके रखता है, ताकि CPU क्या कर सके इसको जा करके तुरंत एक्सेस कर सके। क्योंकि जब भी आपका जो है CPU जितना जल्दी आपसे प्रोसेस करके आपसे जो है देखिए, क्योंकि CPU जितना फास्ट एक्सेस करेगा डेटा का उतना क्या होगा वो मेमोरी फास्ट होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा कि जो है इट स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा सो CPU कैन एक्सेस देम फास्टर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है टेम्पोररी एंड वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। टेम्पोररी एंड वोलाटाइल ये क्या है? टेम्पोररी एंड वोलाटाइल है, यानी कि टेम्पोररी एंड वोलाटाइल नेचर का है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद ये बना किससे होता है? तो ये स्टैटिक रैम के हेल्प से बना रहता है, ठीक है। और इसमें जो है ये 3 लेवल्स है कैशे का, ठीक है, L1, L2, L3, इसको याद रखिएगा। देखिए सबसे फास्टेस्ट की बात करें यहाँ पे तो L1 सबसे फास्टेस्ट होता है, उसके बाद L2 और L3, ठीक है, यहाँ पे। और देखिए L1 क्या है? ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट इसका जो है साइज होता है। उसके बाद इससे थोड़ा सा लार्ज होता है L2, और L3 जो है पूरे कोड में जो है ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑर्डर ये पूछता है कि सबसे फास्टेस्ट कौन है, तो L1, L2, L3 में L1 सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद L2, इसके बाद L3, ये ऑर्डर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट है आपका रजिस्टर। अब देखिए रजिस्टर, यहाँ पर रजिस्टर, देखिए रजिस्टर के बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखना है, चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए रजिस्टर जो है सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर, रजिस्टर जो है सबसे फास्टेस्ट होता है मेमोरी इन कंप्यूटर में, कि सबसे कंप्यूटर में जो फास्टेस्ट यहाँ बात करें कि मेमोरी का, तो वो आपका रजिस्टर है। और आपके एग्जाम में जो है यहाँ पे इससे बहुत सारा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में समझिए कि पूछा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा जो मेमोरी जो है सबसे फास्टेस्ट होता है, कैसे, रजिस्टर, रैम, रोम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रजिस्टर जो है, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और देखिए ये जो है साइज में स्मॉल होता है, ठीक है, और ये जो डेटा को है वो हाई स्पीड में स्टोरेज करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है? रजिस्टर आर स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस इनसाइड द CPU, यानी यहाँ पे जो ये जो है CPU के अंदर जो है ये रहता है रजिस्टर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद रजिस्टर क्या है? तो आपके जो देखिए रजिस्टर क्या है? फ्लिप फ्लॉप्स का जो कलेक्शन को जो है रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप्स क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद है कि दे स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेस टेम्पोरली वाइल प्रोसेसिंग। देखिए
ये जो है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को एड्रेस वगैरह करता है कि टेम्पोरली क्या करता है कि ये स्टोर करता है ताकि CPU क्या करे, इसको एक्सेस कर पाए। इसलिए तो देखिए यहाँ पर क्या करेगा कि ये तो CPU के इंसाइड रहता ही है, और ये जो जितने भी आपके डेटा हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, एड्रेस हो गया, सबको क्या करेगा कि टेम्पोरली जो है ये स्टोर करके वहाँ पर रखता है। ठीक है, तो क्या करेगा, इससे CPU क्या होता है कि तुरंत जो है एक्सेस करने में इसको सुविधा होता है, तुरंत जो है एक्सेस कर लेता है रजिस्टर से। इसलिए क्या है, रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये अपना जो प्रोग्राम जो भी रिजल्ट है इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये CPU के इनसाइड होता है और सारे डेटा को ये क्या करता है कि टेम्पोरली स्टोर करता है ताकि CPU को सुविधा हो, यानी कि इसको इजीली क्या होता है कि एक्सेस कर लेता है। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके बाद इसके फंक्शंस की बात करें रजिस्टर की, ये क्या करता है, फेच करता है, डिकोड करता है, उसके बाद क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्पीड ऑर्डर। ठीक है, कि आपको बताए भी थे कि इसमें क्वेश्चन बहुत सारा पूछा भी जाता है कि रजिस्टर यहाँ पे क्या है, सबसे फास्टेस्ट है, उसके बाद आपका कैशे है, उसके बाद रैम है, उसके बाद आपके यहाँ पे हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है याद रखिएगा। ठीक है, रजिस्टर, कैशे, रैम, यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज जितना भी वो इस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से हार्ड डिस्क, DVD, ये सब CD, ये सब क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जो भी टॉपिक आपके बच गए हैं बेसिक कंप्यूटर से, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। उसके बाद जो है क्या करेंगे कि जितना भी हमने पढ़ा है उस पर जो जितना भी MCQ बन सकता है वो सारा को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि पता चले कि यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो में उसको और अच्छे से इन्हांस कर पाएँ। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को जो भी हम पढ़ाएं वो समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर लग रहा है कि वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है फ्री में, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट को पता चल सके। ठीक है, क्योंकि पेड कोर्स तो आप लोग बहुत देखे होंगे, ठीक है, बहुत चलता है, लेकिन यहाँ फ्री कंटेंट जो है आपकी एग्जाम है प्रिंटर से, आपकी एग्जाम फ्री यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फ्री जो है कंटेंट हम प्रोवाइड कर दे हैं जो आपके एग्जाम के लिए जो है वो वैल्यूएबल है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम से आना ही आना क्वेश्चन है, ये फिक्स है। ठीक है, इसलिए जो है ये वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जितना भी पढ़ा है उस पर जो है कुछ MCQ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए MCQ करने से पहले हम बता दें कि थोड़ा आप लोगों को परेशानी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर वीडियो जो है वो लेट इसलिए अपलोड हो रहा है क्योंकि हमने जो PPT बनाया था वो जो है वहाँ पर, देखिए यहाँ पर मेरा जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो क्या हो गया था कि डिलीट हो गया था, नहीं चल रहा था। तो हमने लिब्रे ऑफिस में यहाँ पे PPT बनाया, लेकिन फिर जो है लिब्रे ऑफिस में भी कुछ गड़बड़ी के कारण जो है PPT सही से बन नहीं पाया, तो फिर से हमको यहाँ पे पावर पॉइंट में ही बनाना पड़ा, जिसके कारण हमको क्या कि फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज करने में यहाँ पर परेशानी हो रहा था, तो थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी झेलना पड़ सकता है। खैर देखिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की किस भाग को जो है, यानी कि कंप्यूटर के, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर का जो है ब्रेन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर रैम, CPU, मॉनिटर एंड हार्ड डिस्क। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है PPT में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर नंबर B होगा। यहाँ पर कहीं लिखते हैं तो अगर लिख लीजिए, ठीक है, या फिर याद कर लीजिए कि जो है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो CPU कहा जाता है। ठीक है, और देखिए जो भी स्टूडेंट अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं कि आप हिंदी में यहाँ पे भी हम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों करके पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ा तो हम हम हिंदी में ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंटेंट जो है इंग्लिश में मिल रहा है, तो चाहते हैं कंटेंट भी हिंदी में मिले। ठीक है, तो वो लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हिंदी में भी हम बना देंगे। ठीक है, साथ साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड इज यूज्ड टू स्टोर एसेंशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर जो है छूट गया कंप्यूटर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर है रोम, रैम, रजिस्टर, कैशे मेमोरी। देखिए यहाँ पर जब भी नॉन वोलेटाइल की बात आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर रोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मेमोरी इन ए कंप्यूटर। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट इसका बीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि अब जब ऐसे ही जब टेस्ट देने बैठिएगा तो आप लोग को ऑप्शन छांटने पे नहीं ध्यान जाएगा, डायरेक्ट आप लोग पढ़े हुए हैं तो डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे आंसर पे ध्यान जाएगा। ठीक है, तो यही होता है कि आप लोग जो है क्वेश्चन कराने से पहले अगर थोड़ा सा हम बता दें यहाँ पे थ्योरी, तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे आंसर पे ध्यान जाता है, ना कि ऑप्शन चेक करने पर। ठीक है, तो यही होता है डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीट, मान लीजिए यहाँ बीट नहीं दिया होता, तो अगर बीट नहीं दिया होता तो यहाँ पर निब्बल मारते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि
in the context of a computer memory hierarchy, which of the following statement regarding access speed and cost per bit is generally true as you move from register towards secondary storage? ठीक है, तो अभी हम आप लोग को ऑर्डर बताए थे कि इसका स्पीड का ऑर्डर क्या है। देखिए यहाँ पे तो इसमें क्या करना है कि कहाँ से है, रजिस्टर से लेकर के सेकेंडरी स्टोरेज तक। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट क्या होगा, रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद कैशे, उसके बाद रैम, उसके बाद आपका यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज का जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, तो जब भी हम यहाँ पे बढ़ेंगे रजिस्टर से सेकेंडरी और की तरह, तो हमारा क्या होगा, स्पीड क्या होगा, वो घटेगा और कॉस्ट जो है वो भी घटेगा, क्योंकि मान लीजिए जितना स्पीड का रहेगा वो उतना क्या होगा, वो मतलब कॉस्ट उसका ज़्यादा होगा। कम स्पीड मतलब कॉस्ट उसका क्या होगा, कम होते जाएगा। तो इसका देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, एक्सेस स्पीड इंक्रीज ना, क्योंकि रजिस्टर से अगर हम सेकेंडरी से जाएँ तो स्पीड तो बढ़ेगा नहीं, घटेगा ही, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। दूसरा है कि एक्सेस स्पीड इंक्रीज ना, ये तो गलत हो गया। तीसरा है एक्सेस स्पीड डिक्रीज, हाँ ठीक है। उसके बाद कॉस्ट पर बिट इज डिक्रीज, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा और कॉस्ट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए डी क्या है इसका ऑप्शन, एक्सेस स्पीड डिक्रीज तो होगा लेकिन कॉस्ट जो है इंक्रीज ना, ये तो गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि कैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन आराम से बन जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन ए CPU दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पररी ड्यूरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, रजिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सिलरी मेमोरी इन ए कंप्यूटर। देखिए एक्सिलरी मेमोरी का मतलब होता है कि सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को जो है एक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें से जो है सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। देखिए फ्लॉपी, CD-ROM, मैग्नेटिक, ये सब क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी है। P-ROM क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, ये जो है रोम का एक टाइप्स है। ठीक है, तो ये इसका आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी इन ए कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रैम, रोम, CPU, CD। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रोम क्या हो जाएगा इसका, परमानेंट मेमोरी हो जाएगा। रैम क्या है, टेम्पोररी मेमोरी है, इसका क्या हो जाएगा, रोम। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सा सॉलिड स्टेट स्टोरेज है वो बताना है, कौन सा मेमोरी। तो देखिए यहाँ पे कैसे मेमोरी ना, क्रिस्टल स्टोरेज ना, प्राइमरी मेमोरी नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, हम बताए थे ना आपको, फ्लैश मेमोरी, यानी कि जितने भी आपके सॉलिड स्टेट जो है स्टोरेज है वो सारा आपको क्या हो जाएगा, फ्लैश मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए डेटा कंप्यूटर। यानी कि वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया कि कौन सा इसका स्मॉलेस्ट जो है वो डेटा कंप्यूटर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बिट इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि इन विच फॉर्म इज डेटा स्टोर इन ए कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो है जो डेटा है किस फॉर्म में स्टोर होता है। देखिए यहाँ पे बाइनरी के रूप में यहाँ पे क्या होता है कि स्टोर होता है कंप्यूटर में, यानी कि बाइनरी बोले तो 0 और 1 के फॉर्म में जो है डेटा वो स्टोर होता है किसी भी कंप्यूटर में। ठीक है, तो चलिए आप आई होप कि जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तभी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और आप लोग जितना पढ़ाए हैं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोग कोई भी आपके पास टेक्स्ट बुक, कोई भी आपके पास में टेस्ट के लिए कोई भी एप्लीकेशन है या फिर बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन बनेगा ही, आप देखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, जो भी टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, ठीक है, बेसिक जो है फंडामेंटल कंप्यूटर से उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो है जितना भी हमने पढ़ाया है उसके बाद जो है उस सारा हम क्या करेंगे, MCQ लेकर के एक सीट में आएंगे, उस पर हम MCQ ही उस क्लास में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।